नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि विमर्श पोर्टल पर मध्य प्रदेश के विमर्श पोर्टल पर कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक के सभी विषयों के प्रश्न बैंक अपलोड कर दिए गए हैं। इसी क्रम में मैं आपके सामने प्रश्न बैंक का वीडियो लेकर आया हूं। कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान का प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। समझने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरी खबर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले थोड़ा अपन ब्लूप्रिंट का देख लेते हैं। हालांकि मैंने रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट का वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, आप वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। राजनीति विज्ञान का संशोधित ब्लूप्रिंट। फिर भी अपन थोड़ा और इसमें चर्चा कर लेते हैं। कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान है। सौ अंक का पेपर रहेगा ये, और राजनीति शास्त्र का, और 3 घंटे का समय इसका रहेगा। हालांकि इसमें 11वीं में ये 12वीं का ब्लूप्रिंट गलती से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, अपन आगे देख लेते हैं। और इसके अलावा अब राजनीति विज्ञान में 11वीं का देख लेते हैं। संविधान क्यों और कैसे, फर्स्ट चैप्टर है, इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। पहला प्रश्न है, भारत एक संविधान है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इनका उत्तर का वीडियो मैं आने वाले वीडियो में अपलोड करूंगा, आप वहां देखें। लिखित या अलिखित नियमों के संकलन को क्या कहते हैं? संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब पारित किया गया? छठा प्रश्न है, संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ? सातवां प्रश्न है, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश में लिए गए? भारतीय संविधान सभा की बैठक कब हुई? दल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित हैं? 10वां ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, भारत के संविधान का दर्शन कैसा हुआ? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? महात्मा गांधी, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है? भारत को समाजवादी राज्य क्यों कहा जाता है? राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या होता है? और 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? 18वां प्रश्न रिक्त स्थान से संबंधित है। संविधान एक रिक्त स्थान को नहीं पहचान देता है। 19वां प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक रिक्त स्थान को हुई। 20वां प्रश्न, अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर रिक्त स्थान सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। और 21वां प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष रिक्त स्थान थे। अगला 22वां प्रश्न है, भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत है। सत्य सत्य में बताना है। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान एक कानूनी दस्तावेज और आदर्श और मूल्यों में से इसका कोई सरोकार नहीं है। सही जोड़ी में 2 सही जोड़ी इसके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का निर्माण और गणतंत्र दिवस। अब इस चैप्टर्स के जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो भी जान लेते हैं। संविधान के प्रमुख कार्य लिखिए। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के स्रोत लिखिए। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के गठन को समझाइए। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के सम्मुख कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं? पांचवा प्रश्न है, शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए जरूरी है। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान के लिए कोई 4 प्रावधान लिखिए। और किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों एवं जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? एक देश में संविधान की आवश्यकता है, लिखिए। भारत का संविधान कैसे बना और हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? ये लगभग 10 दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारतीय संविधान में अधिकार अगला चैप्टर है, चैप्टर 2। इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये सबको मालूम है कि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो 44वें संशोधन के द्वारा। एक वाक्य में उत्तर देना है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जान लेते हैं। निवारक नज़रबंदी क्या है, समझाइए। भारतीय संविधान में समता के अधिकार में नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान में वर्णित कोई 3 मौलिक कर्तव्य लिखिए। चौथा प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? वर्णन करना है उसका। पांचवा प्रश्न है, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में कोई 4 संबंध बताइए। छठा प्रश्न है, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में अंतर लिखिए। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य लिखिए।
8वां प्रश्न है अधिकारों का घोषणा पत्र से क्या अभिप्राय है। 9वां प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कोई 3 कार्य लिखिए। 10वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने हेतु नीति निर्देशक तत्वों में क्या निर्देश हैं। 11वां प्रश्न है भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और 12वां प्रश्न है नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ लिखते हुए इसके उद्देश्य लिखिए। अगला प्रश्न है अब अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है। राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य कौन करता है। अब लघुत्तरीय प्रश्न जान लें इसके। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ लिखिए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से क्या आशय है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का अर्थ लिखिए। मताधिकार किसे कहते हैं। 5वां प्रश्न है एकल संक्रमणीय मत पद्धति किसे कहते हैं। और 6वां प्रश्न है विशेष बहुमत का अर्थ लिखकर इसकी उपयोगिता समझाइए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जान लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है। भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के उपाय लिखिए। वयस्क मताधिकार के गुण लिखिए। पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच क्या अंतर है। और निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। अगला चैप्टर है चैप्टर 4 कार्यपालिका के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। संघ की समस्त कार्यशक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है। व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव क्या कहलाता है। 5वां प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा यह कथन किसका है। लघुत्तरीय प्रश्न जानेंगे। पहला प्रश्न है कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है लिखिए। दूसरा प्रश्न है संसदीय कार्यपालिका का अर्थ लिखिए। तीसरा प्रश्न है स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही से क्या तात्पर्य है। चौथा प्रश्न है राष्ट्रपति बनने हेतु कोई 2 योग्यताएं लिखिए। और 5वां प्रश्न है नौकरशाही पर संक्षिप्त लेख लिखिए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जान लेते हैं इस चैप्टर के। कार्यपालिका के प्रमुख का मुख्य कार्य क्या है लिखिए। कार्यपालिका के 2 प्रकार लिखिए। तीसरा प्रश्न है प्रधानमंत्री के कोई 4 कार्य लिखिए। क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है आप क्या सोचते हैं लिखिए। संसदीय व्यवस्था ने कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने के विधायिका को कौन कौन से अधिकार दिए हैं। राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिए। और कार्यपालिका किसे कहा जाता है। अगला चैप्टर है चैप्टर 5 विधायिका। विधायिका के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जानेंगे। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। दूसरा प्रश्न है भारतीय संसद में कितने सदन हैं। तीसरा प्रश्न है सरकार के कानून बनाने वाले अंग को क्या कहते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। सत्य असत्य में 3 प्रश्न है। 5वां प्रश्न है राज्यसभा संसद का निम्न सदन है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मध्य प्रदेश की संख्या 29 है। एक वाक्य में उत्तर में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका किसे कहते हैं। संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। और राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करता है। लघुत्तरीय प्रश्न दल बदल से क्या आशय है। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ लिखिए। भारतीय संघीय व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं इसके दोनों सदनों के नाम लिखिए। और द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांतों के नाम लिखिए। और धन विधेयक क्या है। अगला प्रश्न है लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में किस कारण से दंग में नियंत्रण रख सकती हैं। लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जन भावनाओं जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इससे सहमत हैं कारण बताइए। संसद के कार्य लिखिए। लोकसभा की शक्तियों तथा कार्य लिखिए। संसद की कानून निर्माण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। धन विधेयक तथा साधारण विधेयक में अंतर बताइए। और संसदीय नियंत्रण के साधन लिखिए। अगला प्रश्न है न्यायपालिका चैप्टर 6 न्यायपालिका। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। पहला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौटिल्य ने राज्य विज्ञान के लिए रिक्त स्थान शब्द का प्रयोग किया था। असत्य असत्य में रिपब्लिक के लेखक प्लेटो हैं। राजनीति को शक्ति के लिए सहयोग माना जाता है सत्य या असत्य। राजनीति के बारे में लोगों की आम धारणा क्या है सत्य या असत्य। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जानेंगे। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है इस बार टिप्पणी लिखिए।
राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है, लिखिए। राजनीति विज्ञान की प्रकृति को संक्षेप में लिखिए। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के सेवाधिकार लिखिए। जनहित याचिका किस तरह गरीबों की मदद कर सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, समझाइए। उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, समझाइए। न्यायपालिका के कार्य लिखिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं बताइए। अगला चैप्टर है चैप्टर 9, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला प्रश्न जान लेते हैं। 12 जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में रिक्त स्थान संशोधन किए जा चुके हैं। चौथा प्रश्न है, परिस्थितियां बदलने पर रिक्त स्थान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। भारतीय संविधान रिक्त स्थान को अंगीकृत किया गया। एक वाक्य में उत्तर वाले। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा की गई। भारत में मताधिकार की आयु कितनी है। सत्य। दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान का 52वां संशोधन है और सोवियत संघ में संविधान 5 बार बदला गया। इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जान लेते हैं। संविधान में संशोधन करने के लिए बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्याख्या करें। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, कैसे, और संविधान संशोधन करने की तीनों प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। अब लास्ट चैप्टर बचा हुआ है राजनीति विज्ञान का फर्स्ट भाग। इसके सेकंड भाग राजनीतिक सिद्धांत का वीडियो अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तो ये लास्ट चैप्टर जान लेते हैं। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान में अपनाया गया। लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों है। जोड़ी बनाइए में पहली जोड़ी है, विधवाओं के लिए साथ किए जाने वाले बर्ताव की आलोचना की आज़ादी और महिलाओं और बच्चों के परिवार की संपत्ति में असमान अधिकार। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जान लेते हैं इस चैप्टर के। ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रतिनिधि मूलर्ण नहीं थी। कोई चार लिखिए। भारतीय संविधान के कोई 4 राजनीतिक दर्शन का वर्णन कीजिए। न्यायपूर्ण बंटवारा से क्या तात्पर्य है। एक स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने के लिए न्यूनतम बुनियादी जरूरतें क्या मानी गई हैं। मुक्त बाजार के लक्षण का वर्णन कीजिए। न्याय पर जॉन रॉल्स के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। संविधान के दर्शन के अर्थ की व्याख्या कीजिए। और आपके विद्यालय में 26 नवंबर को संविधान दिवस कैसे मनाया जाता है। तो साथियों, ये राजनीति विज्ञान का पहला भाग जो है, जिसका नाम है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने जाना है। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्नों, लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हमने जानने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं और भी कोई समस्या हो। और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।